जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जो सरकार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके द्वारा किस प्रकार से पक्षपात जो है वो किया जा रहा है, महिला विरोधी जो इनकी मानसिकता है वो सामने निकल कर आ रही है। एससी एसटी ओबीसी जो विरोधी इनकी मानसिकता है वो निकल कर सामने आ रही है। किस प्रकार से संकल्प शिविर का आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस जो है पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग जिलों में, मतलब सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में इनके द्वारा संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं किस प्रकार से इनकी जो संकल्प शिविर जो यात्रा है या संकल्प जो शिविर ये ले रहे हैं उसमें किस प्रकार से वसूली इनके द्वारा की जा रही है, इस मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो अब तक इनको दलितों की हितैषी, एससी एसटी माइनॉरिटीज़ की ये हितैषी मानी जाने वाली सरकार जो थी, लेकिन अब जो है मुंगेली जिला से सबसे पहली खबर निकलकर सामने आ रही है कि किस प्रकार से इनके बीच में इनके जो ग्रुप हैं, संगठन हैं, इनके अंदर में किस प्रकार से आंतरिक कलह मचा हुआ है, किस प्रकार से ये अपने उन करतूतों को अंजाम दे रहे हैं जिसके आधार पर ये वसूली के अभियान को लगातार जिले से लेकर आपके ब्लॉकों तक ये पहुंचा रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि कृपया इस लिंक को शेयर करें, अभी के अभी शेयर कर दें, ताकि व्हाट्सएप में, फेसबुकों के माध्यम से ये जो बातें हैं ये निकल सके और आपको ये समझा जा सके, आपके दिमाग में ये चीज़ें आए कि किस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा। क्योंकि अब तक हमारे ऊपर ये बातें कही जाती थी कि हम किस प्रकार से मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो गलत करेगा उस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम हैं मीडिया और मीडिया का काम ही होता है किस प्रकार से जो गलतियां हो रही हैं, जो सरकार है, जो विपक्ष है, किस प्रकार की गलतियां उनके द्वारा की जा रही हैं, इन बातों को आपके सामने रखना। तो इस बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खबरों के इस लिंक को कम से कम शेयर करें, क्योंकि आज हम कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने वाले हैं। कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वसूली अभियान चलाया जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। आज अमित शाह साहब भी आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो इनके द्वारा भी कार्यक्रम आहूत की गई है। कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, मुंगेली जिले में कार्यक्रम था, मुंगेली के साथ साथ लोरमी में कार्यक्रम था। ये जो सारे कार्यक्रम थे, इन कार्यक्रमों के बारे में जो उनके ही पार्टी के जो विधानसभा प्रत्याशी हैं, विधानसभा की जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, इनके द्वारा इनकी पोल पट्टियां खोली गई हैं, किस प्रकार से इनके द्वारा वसूली अभियान चलाया जा रहा है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से अपने सवालों को कमेंट बॉक्स पे रख सकते हैं, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स पे रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे उस बारे में भी चर्चा करूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुंगेली जिला में किस प्रकार से जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है, संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है। इस यात्रा के दौरान ये बातें निकलकर पहले से सामने आ रही थी कि किस प्रकार से इनके द्वारा वसूली की जाती है अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो क्षेत्रीय जो नेतृत्वकर्ता जो रहते हैं उनसे किस प्रकार से ये वसूली करते हैं। लेकिन ये बातें कल एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि किस प्रकार से महिला नेत्रियों के द्वारा अपनी बातों को मुखरित होते हुए इन्होंने किस प्रकार से लोगों के साथ साझा किया है। इन्होंने बताया, डायरेक्ट आरोप लगाया कि किस प्रकार से हमसे 50-50 हजार रुपए की वसूली की जा रही है। क्यों? संकल्प शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, उस कार्यक्रम के लिए इनसे पैसा मांगा जा रहा है। इसको लेकर वीडियोस भी सामने आए हैं, इसको लेकर ऑडियोज भी रिलीज किए गए हैं, जिसके माध्यम से हमारे ज़िले की अगर बात करें तो वैसे भी हमारे राज्य में जो महिला नेतृत्व करता है इनकी संख्या बहुत ही कम है। लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के प्रसाद पर्यंत महिलाओं के लिए अच्छी सोच और अच्छी नीति का प्रयोग करते हुए हमने महिलाओं को कुछ हद तक तो जागरूक किया है, जिसके आधार पर अब ये हर क्षेत्र में सामने आ रही हैं। और अब राजनीति, जहां से आपके गांव गली मोहल्ले, आपके घर, आपके परिवार, हर जगह पे विकास और विकास संभव है, उसको लेकर अब महिलाएं सामने आ रही हैं, राजनीति में आ रही हैं सामने, पढ़ी लिखी और अच्छी सोच और मानसिकता के लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन इनकी आवाज़ों को भी दबाने के लिए, इनके भी उस हौसले को तोड़ने के लिए लगातार अब कांग्रेसी पार्टी का जो सोच है, समझ है, वो निकलकर सामने आने लग गया है। किस प्रकार से अब इनकी आवाज़ों को दबाने के लिए, इनके अच्छे करतूतों को दबाकर ये अपने ऊपर उसके
प्रतिरूप को लेने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, ये निकलकर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि हमारे मुंगेली ज़िले की अगर बात करें, मुंगेली ब्लॉक में जो कांग्रेस से जो दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं विधानसभा सीट के लिए, जो दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें महिलाओं का बहुत ही कम नाम है, जिसमें सरिता भारद्वाज की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम रत्नावली कौशल की बात करें, तो ऐसे ये जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जो दिन दुखिया और पीड़ित तबके के लोग हैं, इनके लिए लगातार ये अपने खर्चे से लगातार काम कर रही हैं। ये बात अलग है कि इनके नाम में कांग्रेस जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के लिए समर्पित रूप से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। परंतु कल की जो घटना है, कल जो शिविर आयोजन किया जाना था, संकल्प यात्रा जो निकाली गई थी, इसको लेकर मुंगेली के मंडी परिसर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आहूत किया गया था। और इस दौरान देखा गया कि जिस प्रकार से भीड़ आनी चाहिए थी, जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ना था, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पर ये बातें निकलकर सामने आई कि किस प्रकार से इस आयोजन में मुख्यमंत्री आने वाले हैं, स्वयं भूपेश बघेल जी आने वाले थे, स्वयं टी.एस. सिद्धे उप मुख्यमंत्री जी आने वाले थे। लेकिन जब पता चला कि इस प्रकार से कार्यक्रम में इन बातों का खुलासा हो गया है और कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए हैं, तो यहाँ पर जो कांग्रेसियों की नाराजगी थी उसको सामना ना करना पड़े करके इन्होंने इस कार्यक्रम से अपने आप को दूर रख लिया और अंततः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री या शीर्ष नेतृत्व के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं रहे। इस दौरान आपको बता दें कि जो मुंगेली में कार्यकर्ता हैं, मुंगेली के जो विधानसभा प्रत्याशी हैं, ये तो वहाँ पर जरूर गए हुए थे, लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया, अपने टाइटल के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 50-50 हज़ार रुपए इन कार्यकर्ताओं से या इन जनप्रतिनिधियों से या इन दावेदारों से जो मांग किया गया था, जिन्होंने इस मांग को पूरा किया, उनको वहां पर मंच मिला, मंच पर उनको आसीन किया गया। और जिन्होंने इस 50,000 रुपए को सामने वाले को नहीं दिया, तो उनको मंच से दूर कर दिया गया और ये लताड़ते हुए, ये धुतकारते हुए उनको दूर कर दिया गया कि आपने 50,000 रुपए नहीं दिया है, इस हेतु आप इस मंच के दावेदार नहीं हैं, आप इस मंच से दूर हो जाएं। जी हाँ, देख सकते हैं जैसा कि जानकारी है कि सीमा वर्मा जो है वो कांग्रेस की नेतृत्व करता है, अभी यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में वो काम कर रही हैं और उनके द्वारा एक महिला के द्वारा महिलाओं के साथ पक्षपात जो किया गया है, महिलाओं के साथ जो एक तरह से अन्याय किया गया है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो मैसेज जो निकल कर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी की, किस प्रकार से ये संकल्प शिविर के माध्यम से वसूली शिविर लगा रहे हैं, ये भी अब स्पष्ट हो चला है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बात करूं। बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन जो मुंगेली की राजनीति में गर्माहट जो है वो इस धूप से खासा ज़्यादा है। महिलाओं के साथ अत्याचार, अन्याय और शोषण की बातें तो लगातार मुंगेली जिला से निकलकर सामने आते रहती हैं, लेकिन राजनीति में ये प्रथम बार हो रहा है कि कुछ महिलाओं ने अपने हक और अधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं और अपनी बातों को वो जनता के सामने रख रही हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा वसूली किया जा रहा है। अगर उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऐसी स्थिति है तो सोचिए आम नागरिक की स्थिति किस प्रकार से होगी। अब तक ये देखा जाता था कि किस प्रकार से कांग्रेस किसान हितैषी है, किसानों के लिए काम कर रही है, लेकिन जब राजनीति की हम बात करते हैं तो राजनीति में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से दयनीय है आप सोच सकते हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में प्रियंका गांधी जैसे लोग हैं और उनके नेतृत्व में, उनके कथनानुसार, उनके बयानानुसार महिलाओं में एक जागृति और एक विश्वास पैदा हुआ था कि जिस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग हैं, तो ऐसे पार्टी में महिलाओं का जो कद है, जो काठी है, जो आवाज़ है, वो काफ़ी हद तक बुलंद होगी। लेकिन कल के इस आयोजन से और ये जो बातें निकलकर सामने आई किस प्रकार से 50-50 हज़ार रुपये की वसूली की जा रही है, और बात सिर्फ 50-50 हज़ार की नहीं है, बात है आपकी आवाज़ को दबाने की। इनको मंच नहीं